मैया इस पर एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है सुखदेव जी ने। अजामिल उपाख्यान। एक थे अजामिल। सुखदेव जी कहते राजन मैं तुम्हें एक नाम महिमा का प्रभाव बताता हूँ। एक था अजामिल। ये सत्य घटना है भैया कन्नौज की। कन्नौज की सत्य घटना है ये जो सुखदेव जी सुना रहे हैं। ये कन्नौज की सत्य घटना है। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक अजामिल नामक ब्राह्मण था। मैया ब्राह्मण वह जो ब्राह्मण था बड़ा ही सदाचारी भगवान का भक्त संत सेवी था। परंतु एक बार वह जंगल में समिधा पीने के लिए गया था। तब उसने पशु पक्षियों का सम्मिलन देख लिया। पशु पक्षियों को दो पक्षियों को एक साथ देख लिया जिससे उसके मन में काम विकार प्रकट हो गया। जब उसके मन में काम विकार प्रकट हो गया वह अपने घर लौट कर आया ब्राह्मण अजामिल। और मैया ये अजामिल का अर्थ क्या होता है? अजा अर्थात माया। अजा माया को कहते हैं और मिल होता है मिल जाना। जो माया से मिल गया उसी का नाम अजामिल। अजामिल घर लौटा उस वेश्या को। मैया एक बार वह पुनः समिधा लेने गया तब उस रास्ते में एक वेश्या दिख गई। समिधा ने भी नहीं वेश्या को लेकर घर आया। वेश्या को लेकर घर आ गया तो इस कुकृत्य के लिए उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। उसी वेश्या के साथ वो रहने लगा। उस वेश्या से उसे 9 पुत्र प्राप्त हुए। 10वां उसकी पत्नी के गर्भ में था। एक दिन कुछ संत ब्राह्मणन की मंडली आई। अब वह ब्राह्मण बिल्कुल भूखे थे महाराज। गांव वालों से कहा महाराज हमको थोड़ा राशन दे दो, आटा चावल दे दो ताकि हम थोड़ा भोजन बना के पालें। सुबह से चल रहे थक गए, अभी तक भोजन भी नहीं कर पाए। कुछ राशन दे दो तो हम बना के खा लें, पालें थोड़ा। अजामिल के घर का पता बता दिया। सभी ब्राह्मण संतन की मंडली अजामिल के घर के सन्मुख पहुंची और एक जो वहां के मुख्य थे। मैया पहले के समय में हमारे दादा गुरुजी के समय में ब्राह्मणों की मंडलियां निकलती थी। उसके मुख्य ब्राह्मण रहते थे। जो मुख्य ब्राह्मण थे वो आए और आकर के घर के दरवाजे के सामने बड़ी जोर से आवाज लगाई, जय श्री राम। मैया जय श्री राम आवाज लगाई। घर के अंदर से वैश्या निकल के आई। बोली बताओ महाराज यहाँ कैसे आना हुआ? ब्राह्मण देवताओं के जो मुख्य ब्राह्मण थे बड़े हट्टे कट्टे थे, फिर भी एक बार बोले महाराज देखो देवी हमको थोड़ा भोजन दे दो, सुबह से चल रहे थक गए, थोड़ा भोजन दे दो ताकि हम पालें। वैश्या बोली देखो महाराज ये है एक चोर का घर, एक डाकू का घर, हम किसी को देते नहीं है, उससे लेते हैं। पर चलो उसने मन में सोचा कोई बात नहीं, जीवन में कोई अच्छा भला कृत्य नहीं किया, आज सत्य संत ब्राह्मण दरवाजे पे आए, कुछ देकर कोई अच्छा तो कर्म कर लूं। वह वैश्या गई, अपने घर में से थोड़ा सा आटा चावल निकाल के लाके राशन ब्राह्मणों को दे दिया।
अब वह हिदायत देते हुए बोली, अब आप जल्दी जाइए, नहीं तो हमारे पतिदेव आ जाएंगे तो आपको देंगे तो नहीं और आपका ही लोटा सोटा छीन लेंगे। अब आप यहाँ से जल्दी निकलिए। ब्राह्मण देवता गए और एक वहीं पास एक वृक्ष था, उसके नीचे भोजन बनाकर पा लिया। जो ब्राह्मणों के मुख्य ब्राह्मण थे वो सोचने लगे, मैया वह ब्राह्मण सोचने लगे कि ये जो हमने राशन खाया, भोजन खाया, ये भोजन का राशन किसी ऐसे व्यक्ति के घर का था जो कि बड़ा सदाचारी था, पर समय के अभाव से, समय के प्रभाव से वह दुराचारी हो गया। वह दुराचारी हो गया, इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें चलकर उसका भी उद्धार कर देना चाहिए। गए और पुनः एक बार मंडली की महाराज श्री ने जोर से जयकारा लगाया, जय श्री राम। फिर वैश्या घर के बाहर से निकल के आई, बोली अब क्या काम था महाराज? तब वह ब्राह्मण बोले, देखो ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी दी जाती। वह कुछ बोलती उससे पहले ब्राह्मण देवता बोले, अरे हम यहाँ दक्षिणा मांगने नहीं आए हैं, हम तो ये कहने आए हैं कि दक्षिणा स्वरूप तुम्हारा ये जो बालक होगा, हम दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं कि अब तुम्हें बालक ही होगा, इसलिए तुम इसका नाम नारायण रखना। ठीक है महाराज। सभी संत ब्राह्मण चले गए। जब वह 10वीं संतान हुई तब बालक का नाम रखाया नारायण। नारायण सबका प्यारा था। अजामिल तो दिन भर नारायण नारायण ही पुकारता रहता था। जो मारो कूटो लूटो यही बोलता था, आजकल वो नारायण नारायण करने लगा था, क्योंकि इसके बेटे का नाम था नारायण। नारायण सबसे छोटा, सबसे प्यारा बच्चा था, बालक। एक दिन रात्रि की बात है, अजामिल विश्राम कर रहा था, लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि 2 काले कलूटे पुरुष काल दंड लेकर उसे पकड़ने के लिए आ रहे। वह चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, पर भगवान नारायण के पार्षदों ने सुन लिया। भगवान नारायण के पार्षद दौड़ते दौड़ते आए और हाथ पकड़ लिया यमदूतों का। बोले, तुम्हें किसने अधिकार दिया इन्हें पकड़ने का? यमदूत बोले, हम अपने स्वामी की आज्ञा से आए इसे पकड़ने। हम अपने स्वामी की आज्ञा से इसे पकड़ने आए। तब भगवान विष्णु के दूत बोले, तुम अपने यमराज की आज्ञा से यहाँ आए हो? हाँ, क्योंकि इसने जीवन भर पाप के अलावा कुछ नहीं किया, तो हम इसे नरक ले जाएंगे और दंड देंगे। तब विष्णुदूत बोले, अच्छा, जो अंतिम समय में नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है वह यमलोक जाने के लायक नहीं होता, वह तो भगवान के लोक जाने के अधिकारी हो जाता है। भैया, इस पर एक कथा प्रचलित है, इस प्रकार बड़ा ही सुंदर। भैया, यमदूत दौड़े दौड़े संयमनीपुरी पहुंचे। संयमनीपुरी में यमदूतों को समझाया यमराज ने। बोले, स्वयंवर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलरभैया सकिर्वयम् द्वादशीते द्विजानीमो धर्मं भागवतं भटा। यमराज ने समझाया कि हम
12 महाभागवती इस भागवत धर्म को जानते हैं। इस पर एक कथा भी बड़ी प्रचलित है, 2 भाइयों की। एक था धर्मवीर, एक था कर्मवीर।